दोस्तों होती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सन 2 हिजरी की एक रात हज़रत उम्मे फज़ल ने एक ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा उनके घर में आया है। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह ख्वाब बयान फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीर ये बताई कि मेरी लगती जिगर फातिमा के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जिसकी परवरिश तुम करोगी। लिहाजा सन 3 हिजरी को सरदार जन्नत तमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इस ख्वाब की तबीर मुकम्मल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासा हसन इब्न अली को सैयद का लक़ब दिया। आपका बचपन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर सवार होकर गुजरा। अल्लाह के रसूल की निगरानी में हज़रत तमाम अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के अंदर अपने नाना जैसी आली सफ़ात और किरदार थे जो आप अलैहिस्सलाम के तक़वा, सदाकत, ईमानदारी और नेक सीरत से आया थी। इन तमाम सिफ़ात के अलावा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सखावत आपकी सीरत का सबसे अजीम पहलू है। इमाम सयूती ने लिखा कि हसन बिन अली में बहुत से इखलाकी इम्तियाज़ और फ़ज़ाइल पाए जाते थे। आपकी शख्सियत नहायत ही बावक़ार, बुर्दबार और ज़की थी। तारीख़ और अहादीस की किताब में आपकी सखावत और बख्शिश के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जो उम्मत के लिए मशअल राह और हिदायत का सरचश्मा है। इमाम अलैहिस्सलाम राह खुदा में बहुत ज़्यादा माल खर्च किया करते थे। वजीफ़े के जो पैसे आपके पास आते आप तमाम माल गरीबों को दे दिया करते। शायद ही कोई साइल हो जो खाली हाथ लौटा हो। वारिख़ीन ने लिखा कि इमाम हसन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 मरतबा अपना पूरा माल और दौलत राह खुदा में खर्च कर दिया और 3 मरतबा अपनी दौलत का आधा हिस्सा राह खुदा में वक़्फ़ किया। इमाम इब्न कसीर ने अल-बदाया में एक रवायत में बताया है कि एक दफ़ा हसन अलैहिस्सलाम ने एक गुलाम को देखा जिसके पास एक रोटी थी जिसमें से वो एक लुक़मा खुद खा रहा था और एक लुक़मा पास बैठे कुत्ते को खिला रहा था। इमाम ने जब ये मंजर देखा तो पूछा, इस काम पर तुझे किसने उकसाया है? उसने कहा, मुझे खुद शर्म आती है कि मैं खुद खाऊं और इसे ना खिलाऊं। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, कहीं जाना नहीं जब तक मैं वापस ना आऊं। आप उस गुलाम के मालिक के पास गए और उस गुलाम को उस बाग समेत जिधर वो रहता था वो ख़रीदा और फिर उस गुलाम को आज़ाद कर दिया और वो बाग भी उसे बख्श दिया। तमाम हसन अलैहिस्सलाम लोगों की हाजत और ज़रूरत पूरी करने के लिए हमेशा पेश रहते और किसी भी अमल को इस अमल से बेहतर नहीं समझते थे। इब्न अब्बास ने एक रवायत नकल किया है, फरमाते हैं, मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में था और आप मस्जिद हराम में मुतफ़िक़ थे और तवाफ़ में मशगूल थे। एक शख्स इमाम अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज़ की, ऐ फ़र्ज़ंदे रसूल खुदा, फ़लाँ शख्स का मक़रूज़ हूँ, अगर आप मसलियत समझें तो मेरा कर्ज़ अदा फरमा दें। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम इस घर में मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा, अगर मसलियत समझें तो वो शख्स से मुझे मोहलत ले दें क्योंकि उसने मुझे ज़िंदान भेजने की धमकी दी है। इमाम अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ छोड़ा और उस शख्स के साथ चल पड़े। मैंने अर्ज़ किया, रसूल खुदा के फ़र्जंद, क्या आप भूल गए हैं कि आप हालत इत्काफ़ में हैं? फरमाया, नहीं, लेकिन मैंने अपने वालिद से सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी अपने मोमिन भाई की कोई हाजत पूरी की गोया वो ऐसे है जैसे उसने 9000 साल हालत रोज़ा में और रात इबादत में गुजारी हो। इमाम हसन ने बेशुमार गुलाम आज़ाद किए थे, यहाँ तक कि अगर आपको किसी गुलाम या बांदी का छोटा से छोटा अमल पसंद आ जाता तो हज़ारों दिनार देकर उसे आज़ाद कर देते। इस तरह बेशुमार गुलाम और मवाली आपके मोतक़िद होशिया बन गए थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत पर भी आला ज़रफ़ी की मिसाल पेश की जो इस्लामी तरीक़ तो क्या दुनिया की तरीक़ में किसी सख़ी से सख़ी शख्स की ज़िंदगी में भी नहीं मिलती। उमैर इब्न इसहाक़ ने बयान किया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब ज़हर दिया गया तो हज़रत हुसैन बिन अली आपके पास आए और आपके सर मुबारक के पास बैठ गए और कहा, ए भाई, आपको जहर देने वाला कौन है? आपने फरमाया, क्या तुम उसे कत्ल करना चाहते हो? उन्होंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अगर वो शख्स वही है जो मैं समझता हूँ तो अल्लाह ताला इंतकाम लेने में ज़्यादा सख्त है और अगर वो बरी है तो मैं उस आदमी को कत्ल करना नहीं चाहता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।